स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ। हमारे जीवन में बहुत से प्रश्न हैं, हम उसका निराकरण चाहते हैं। हमें दुख का भी अनुभव होता है, हम उसको भी मिटाना चाहते हैं। हमें सुख की इच्छा है, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, परम शांति हमें चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा है। जब तक हम जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक न तो हमारे प्रश्नों का निराकरण होगा, न तो दुख मिटेंगे, न तो सुख पाएंगे, न आनंद और न परम शांति। जीवन परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। हमारी जीवन शैली नहीं बदलेंगे हम तो कैसे सुखी होंगे, कैसे उलझने मिटेंगी। तो कुछ तो बदलाव लाना ही है। सबसे पहले ये निश्चय करना चाहिए, कुछ तो बदलाव लाना है। मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन करना है, विश्व में परिवर्तन नहीं, बाह्य परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बाहर तो जैसे चलता है चलने दीजिए, मुझे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन करना है। यह विचार जब आएगा तो एक दिशा मिलेगी हमें। अब जीवन में परिवर्तन कैसे होगा? जीवन परिवर्तन के लिए आवश्यक है हम हमारी सोच में परिवर्तन करें, हमारे विचारों में परिवर्तन करें। जब तक हम हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, हमारे प्रश्न भी नहीं मिटते हैं, सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं होता है। विचारों में परिवर्तन अर्थात उन्नत विचार करने की जरूरत है, विचारों को सुधारने की जरूरत है, दोषपूर्ण विचारों को हटाना है, अज्ञान को दूर करना है। तो जब विचारों को उन्नत करना हो, ज्ञान की बात आती है, तब हमारे शास्त्र हमें उपयुक्त होते हैं, हमें मदद करते हैं, हमें सहायता करते हैं। शास्त्रों का जब हम पठन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उसमें से एक सोच बदलने का तरीका हमें मिलता है, एक सही सोच मिलती है, योग्य मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता हमें समझाती है क्या सोचना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, जिससे इसी जीवन में हम सुख शांति को प्राप्त कर सके, आनंद की अनुभूति कर सके। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाते हैं। परमात्मनिष्ठ जिसकी समाधि लगी हो, परमात्मा के स्वरूप में जिसका दृढ़ निश्चय हो, जिसके विचार कभी विचलित न होते हो, ऐसे व्यक्ति के लक्षण भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं, ताकि अर्जुन भी इन लक्षणों को सुनकर ऐसी एक स्थिति को प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं, जो महापुरुष होते हैं, स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन में कुछ सिद्धि प्राप्त की है, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं। सामान्य मनुष्य जैसा जीवन जीते हैं, ऐसा ही जीवन वे लोग जीते हैं। उनका भी शरीर अपने जैसा ही होता है, उनको भी दो ही हाथ होते हैं, उनको भी दो ही नेत्र होते हैं। जैसे हम चलते हैं वैसे ही वे चलते हैं, जो हम खाते हैं वैसे ही वे भी खाते हैं। तो जीवन तो उनका सामान्य
अपने जैसा ही होता है, काम भी कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष, संत चरित जैसे प्रमुख स्वामी जी जैसे महापुरुष, महंत स्वामी जी जैसे महापुरुष, उनकी क्रियाओं में भिन्नता क्या है? एक ही भिन्नता, काम तो हम भी करते हैं, काम तो वे भी करते हैं, फर्क कहां पड़ता है? वे अलग ढंग से करते हैं, उनकी क्रिया करने का तरीका अलग है, प्रकार अलग। क्या ढंग होता है? महापुरुषों का कर्म करने का तरीका क्या है, क्या ढंग है उनका, जो श्रीमद् भगवद गीता में सिखाया गया, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में सिखाया गया, बस यही भिन्नता है दोनों में। और इसी से एक ही परिस्थिति में एक विचलित होता है और एक अविचलित रहता है। देखिए अर्जुन का ही उदाहरण, एक ही रथ में दोनों हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। एक रो रहा है, खेद कर रहा है, विषिदंतम प्रथम अध्याय में लिखा गया, उसी रथ में भगवान श्री कृष्ण अच्युत, कोई परिवर्तन नहीं, आंतरिक स्थिरता उनकी है। यह जो एक फर्क है, यह जो एक भेद है, श्रीमद् भगवद गीता में इस भेद को भली भांति बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। एक निशा अर्थात रात्रि का उदाहरण लिया है। हम जानते हैं कि जब रात्रि होती है तो सब लोग सो जाते हैं, सुबह में उठ जाते हैं। तो सोना और उठना, उससे एक महापुरुषों का जीवन और एक सामान्य व्यक्ति जो दुख में पड़ा है, उलझनों में पड़ा है, उसका जीवन, इसमें अंतर कहाँ बन जाता है? बस जागृति में अंतर। जहां सामान्य लोग सो रहे हैं वहां स्थित प्रज्ञ महापुरुष जाग रहे हैं, और जहां स्थित प्रज्ञ महापुरुष जाग रहे हैं वहां सामान्य मनुष्य सो रहे हैं। अब बस यही कारण है, एक दुखी है और एक परमानंद शांतिमय है। यही कारण क्या है जागना और सोना? जहां लौकिक मनुष्य जागते रहते हैं, कहां जागते हैं? संसारी मनुष्य भोग भोगने में जागता है, पंच विषय में आसक्ति है, पंच विषय का भोग करने में जागते रहता है। अर्थात मुझे ये चाहिए, मुझे ये देखना है, मुझे ये खाना है, लौकिक भोग। आवश्यकता न हो तो भी वासनामय जो इच्छा रहती है वो लौकिक लोगों का जागना है। और वहां महापुरुष सोए हैं, वह उनकी रात्रि है, वे कभी भी लौकिक भोग की इच्छा नहीं रखते हैं। यही ढंग बदल गया, रीति प्रकार बदल गया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जितनी लौकिक कामना है उसका त्याग करना, यह महापुरुषों का ढंग है। और विषयों का उपभोग करना, यह सामान्य व्यक्ति का ढंग। इस ढंग में परिवर्तन होने से परिणाम भी अलग आता है, सुख में भेद हो जाता है। क्या अलग ढंग है? या निशा सर्वभूतानां। देखिए लौकिक सामान्य जो जीव है उसको मान की अपेक्षा है, जैसे भोगों की अपेक्षा होती है ऐसे मान की अपेक्षा होती है, सत्ता और कीर्ति की अपेक्षा होती है। वहां वे जगह है, कैसे हमें मान मिले, कैसे हमें सत्ता मिले, कैसे हमें कीर्ति मिले। जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है वे यहाँ सोए हैं, उनको मान की कोई इच्छा ही नहीं, सत्ता की कोई इच्छा ही नहीं, कीर्ति की कोई इच्छा ही नहीं। कितनी शांति देखिए, कोई अपेक्षा ही नहीं, कितनी शांति। अब यह देखे जहां महापुरुष जागते हैं, स्थित प्रज्ञ महापुरुष कहां जागते रहते हैं? भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा, भगवान के कर्तृत्व का विचार, लोगों की सहायता करना, परोपकार करना, लोगों को ज्ञान देना, यह सब दया और सेवा इत्यादि में महापुरुष जागे हैं, सद्गुण प्राप्त करने में जागे हैं। वहां संसारी जीव सोते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी महापुरुष है
वह जहाँ जागते हैं संयम में ही जागे हैं। संयम कर कर तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर, संयम कर भगवान में जागते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वहाँ सामान्य लोग सो गए हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जहाँ संसारी जीव जागते रहते हैं भोग विलास में, वहाँ यह जो मुनि है महापुरुष वह सोते रहते हैं। तो ये एक अलग ढंग से काम करना भगवत गीता हमें सिखाती है। दूसरी यहाँ बात है जागना और सोना, जागरण अर्थात सावधानी रखना। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, अब सावधानी की आवश्यकता है। संसार में रहते हैं इसलिए सावधानी होनी चाहिए। क्या देखना, क्या खाना, क्या पीना, कहाँ स्पर्श करना, कैसे विचार करना, कैसे जीवन जीना, हर जगह सावधानी की आवश्यकता है। तो यह ऐसा एक जागरण यदि रहेगा, जागृति रहेगी, तो हमारे जीवन में कभी भी प्रश्न नहीं होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। एक जागने की बात भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ समझाते हैं। देखिए हमारे पुराणों की कथा में बहुत से राजा जाग गए, चित्रकेतु राजा जाग गए। क्या जाग गए? तो संसार छोड़ दिया, राज को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। हाँ ठीक है, हमें वन में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन भक्ति का विचार आना यही जागृति है। तब हमारे दुख टलेंगे, तब सुख और आनंद की अनुभूति होगी। राजा गोपीचंद जाग गए और राज्य को छोड़ दिया, भर्तृहरि जाग गए, मीराबाई जाग गई, नरसिंह मेहता जाग गए, भगवान स्वामीनारायण के भक्त दादा खाचर जाग गए, भगवान स्वामीनारायण के 500 त्यागी परमहंस जाग गए। भगवान की भक्ति करना यही जागरण है, सद्गुणों को प्राप्त करना यही जागरण है। ऐसा अद्भुत उपदेश, एक अलग ढंग से जीवन जीने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दिया। उसके बाद एक समुद्र का उदाहरण देकर एक स्थित प्रज्ञ की अद्भुत जीवन शैली भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं भगवत गीता में। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। किसी समुद्र को याद कीजिए और उस समुद्र में चारों ओर से नदियां प्रवेश करती है। ऐसे एक दृश्य को सोचिए, चारों ओर से नदियां आती है समुद्र में, फिर भी समुद्र अचल प्रतिष्ठ रहता है। आपूर्यमाणम यह बाह्य परिस्थिति है, बाहर से नदियां समुद्र में आती हैं, आपूर्यमाणम, फिर भी समुद्र अचल प्रतिष्ठम। गीता ने कहा आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्, उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके जीवन में कामनाएं आती हैं, पंच विषय आते हैं, तथापि वह अचल प्रतिष्ठ रहता है, संयमित जीवन जीता है, आज्ञा के अनुसार पंच विषय का उपभोग करता है, भगवान प्रसन्न रहे इस ढंग से जीवन जीता है। स शांतिम आपनोति, उसको शांति की अनुभूति होती है। न काम कामी, जो कामी व्यक्ति है, कामना युक्त वासना युक्त व्यक्ति है, उसको कभी शांति नहीं होती, वह विचलित होता है। जैसे नदियां आने पर समुद्र विचलित नहीं होता है, सामान्य संसारी जीव विचलित होता है, अतः उसकी शांति का भंग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने शांति की बात समुद्र के उदाहरण से की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विहाय कामान, न काम कामी कहा पहले, जो कामना युक्त व्यक्ति है उसको कभी शांति नहीं होती। अब कहते हैं विहाय कामान यस सर्वान पुमांस चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। पुनः पुनः भगवान श्री कृष्ण अद्भुत उपदेश देते हैं। बुद्धि की स्थिरता का संबंध शांति के साथ है। बुद्धि यदि विचलित रहेगी तो शांति का अनुभव नहीं होगा। तो शांति और
बुद्धि की स्थिरता, दोनों का अद्भुत संबंध है। भगवान श्री कृष्ण यहां समझाते हैं, विहाय कामान यह सर्वान, सभी लौकिक कामनाओं का त्याग कर उमांश चरति निस्पृह, एक निस्पृही जीवन जीना हमें सीखना है। निस्पृही जीवन अर्थात हमें बंधन न हो जाए, जो बंधन हमें दुख दे, पीड़ा दे, जो बंधन हमें सेवा करने से रोके, जो बंधन हमें परोपकार करने से रोके, जो बंधन हमें भगवान की भक्ति करने से रोके, उपासना करने से रोके, जो बंधन हमें नियम पालन करने से रोके, ऐसे बंधन से हमें दूर रहना है। भगवत गीता कहती है, कामनाओं का त्याग करो और निस्पृही जीवन जियो। सबके साथ रहो लेकिन वासना नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, निर्ममो निरहंकार, निर्ममः, ममत्व नहीं होना चाहिए। अहम और ममत्व, मैं और मेरा, ये देखिए दोनों चीजें हमें बाधारूप होती है। और जीवन के मूलभूत जो प्रश्न है बस यहीं पर है, अहम, अहंकार और ममत्व, मैं और मेरा। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, ममत्व को छोड़ देते हैं, अपने आप शांति होती है। ममत्व को छोड़ना, इसका मतलब है स्वार्थी न हो जाना। हम एक कुटुंब में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक विश्व में है, हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो एक दूसरों की चिंता होना तो स्वाभाविक है। चिंता करनी चाहिए, एक दूसरों को मदद करनी चाहिए, परोपकार करना ही चाहिए। ममत्व बांध देगा तो फिर संकुचितता आ जाएगी, सीमितता आ जाएगी, पक्षपात हो जाएगा, वह वासना युक्त सेवा हो जाएगी। ममत्व अर्थात क्या, कहीं बंधन नहीं होना चाहिए। गीता हमें सब करने के लिए कहती है, लेकिन सबसे निस्पृही रहकर, ममत्व भाव रहित होकर कर्म करने का अद्भुत उपदेश देती है भगवत गीता। निर्ममो निरहंकार, अहं करोमि, अहं करोमि, अहं करोमि, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं ही करता हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। यही अभिमान है, और जहां अभिमान वहां दुख निश्चित है। अहंकार, देखिए दुनिया में भी अहंकारी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं। कोई व्यक्ति बोलने में अभिमान करता है, अहंकार सुनाई देता है, बोलने में अहंकार। तो जब हम किसी के वाणी में अहंकार देखते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है, बस तो हम कभी अहंकार करेंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। अहंकार विभिन्न रूप से प्रदर्शित होता है, वाणी में प्रदर्शित होता है, हमारे नेत्रों में प्रदर्शित होता है, हमारी दैहिक क्रियाओं में प्रदर्शित होता है, हमारे रिलेशंस में, संबंधों में प्रदर्शित होता है। हर जगह अहंकार, अलग अलग प्रकार के अहंकार होते हैं। किसी को धन का अहंकार होता है, मेरे पास धन है। किसी को बुद्धि का अहंकार होता है, मैं पढ़ा लिखा हूं। किसी को होता है कि मैं सत्तावान हूं, कीर्तिमान हूं। किसी को अपनी जाति का अभिमान होता है। इन सभी प्रकार के अभिमान को छोड़ देना चाहिए। निरहंकार, एक निरहंकारी जीवन, मैं कुछ नहीं, मैं सामान्य हूं। अरे अपना विचार ही करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो सोचिए, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, उसका विचार कीजिए। मुझे प्रसन्न करना है, उसका विचार कीजिए। मैं कौन हूं, मेरा स्टेटस क्या है, मुझे क्या सम्मान मिलना चाहिए, या इस तरह के जहां विचार है, ऐसे कुटुंब में, समाज में, कहीं पर भी संस्थाओं में दुख ही रहेगा। जिस कुटुंब में सब लोग महत्व की इच्छा रखते हैं, सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वम इच्छन्ति कूलम तद अवसीदति। जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस संस्था में, संप्रदाय में, कहीं पर भी सर्वे यत्र विनेतारः, सबको नेता बनना हो। सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः,
सभी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझ ले, पंडित समझ ले, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, कोई समझता ही नहीं, सब अज्ञानी है, सभी ऐसा माने। जिस कुल में सभी को नेता बनना हो, आज्ञा देनी हो, ऑर्डर करना हो, सर्वे महत्वम इच्छन्ति, और जिस कुटुंब में सब महत्व की इच्छा रखे, महत्वाकांक्षी हो जाए, तो शास्त्र में कहते हैं कूलम तद अवसीदति, वह कुल विनष्ट हो जाएगा। विनष्ट से मतलब दुख, कलह, क्लेश, अशांति, सूनापन, सब कुछ एक साथ वहां आ जाता है। एक सहज जीवन को स्वीकार लीजिए, निरहंकारी जीवन। देखो, निरभिमानिता कोई लाचारी नहीं है, ये एक शक्ति है, एक जीवन का सद्गुण है, एक जीवन की सुगंध है। महापुरुषों के जीवन को देखिए, जितने महापुरुष हो गए उनका जीवन सरल था। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में हमने प्रत्यक्ष देखा है। आज हम महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष देखते हैं। अत्यंत सरल जीवन, सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़े बड़े व्यक्तियों को मिलते हैं, कोई भेदभाव नहीं, सरलता से। प्रमुख स्वामी जी तो सामान्य व्यक्तियों के साथ घंटा घंटा बात करते थे। गुजरात में एक गांव है सारंगपुर, उसमें गौशाला में एक भक्त सेवा करते थे, सामान्य, उसकी बुद्धि भी सामान्य थी। कर्म तो सामान्य जैसे लगता था, ऐसे तो महान कर्म, गो सेवा करना तो महान कर्म, लेकिन दुनिया में इसको कोई सेवा नहीं मानते। प्रमुख स्वामी जी जब भी सारंगपुर आते, देखिए, एक संस्था के प्रेसिडेंट घंटों तक उनके साथ बैठते थे और गौशाला की चर्चा, पशुओं की चर्चा, गायों की चर्चा। तो एक सहज जीवन, उसमें क्या प्रमुख मिट गए? नहीं मिटे। प्रमुख स्वामी जी तो जिस दिन प्रमुख बने, उसी दिन, जिस दिन प्रेसिडेंट बनाया गया, उसी दिन दोपहर को उन्होंने बर्तन साफ किए। भक्तों ने जिसमें भोजन किया था उसके बर्तन साफ किए। प्रमुख स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी आप तो प्रेसिडेंट बनाए गए और आपने बर्तन साफ किए, ऐसा क्यों किया? प्रमुख स्वामी जी ने अद्भुत उत्तर दिया कि जब हमें प्रमुख बनाए तो क्या हम सेवक मिट गए? सेवक भाव हमेशा उनके जीवन में था। बस यही निरहंकार, अहंकार कभी मत करो। और देखिए चमत्कार, कुटुंब से ही देखिए, घर में हम अहंकार बंद कर दें। जिस ढंग से मैं सोचता हूं उसी ढंग से काम होना चाहिए, बस इस विचार को छोड़ दीजिए, यह अहंकार है, सब ठीक चलता है, करने दीजिए, घर में सबको काम करने दीजिए। सब हम लोग ऐसा समझे, हम सब आपस में मिलकर एक अद्भुत सोच बनाए निरहंकार की। घर में एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण हम बना दें निरहंकार की, और देखिए जीवन में कितना परिवर्तन होता है। जीवन सुगंधी बन जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत हमें उपदेश देती है, निर्ममः निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। यहां तक भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के विभिन्न लक्षण सुनाए। अब इन सब का उपसंहार करते हैं एक वाक्य में। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। अर्जुन, जितने लक्षण मैंने आपको सुनाए, इन सभी लक्षणों को एक साथ यदि ले लें तो उसे कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति ही। यही ब्रह्म की जीवन शैली है। गुरु रूप जो ब्रह्म है, जो गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, उनके जीवन में यह शैली देखी जा सकती है। स्थित प्रज्ञ की समाधि निष्ठता की शैली स्पष्ट दिखती है। अद्भुत एषा ब्राह्मी स्थिति ही, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उपसंहार किया। क्या कहा इस वाक्य के द्वारा, क्या क्या इसमें समाया है, इन सब बातों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।